हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द संधान स्टडी डेली करंट अफेयर्स वीडियो में आपका स्वागत है। आज है 2 फरवरी 2026। तो आज के करंट अफेयर जितने बनते हैं उन करंट अफेयर्स का एनालिसिस कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। निम्नलिखित में से किसे महाराष्ट्र की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन सी, सुनेत्रा पवार। ऑप्शन सी, सुनेत्रा पवार। ऐतिहासिक नियुक्ति इनकी। सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी। वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी से जुड़ी है और वर्तमान उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना निम्न में से किस राज्य में प्रारंभ की गई है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन डी, हरियाणा में यह योजना प्रारंभ की गई है। मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना हरियाणा में प्रारंभ की गई है। इसका उद्देश्य हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में है बुनियादी ढांचे का विकास और गांव का आधुनिकीकरण करना है। इसके तहत सड़कों, जल निकासी प्रणालियों और सामुदायिक केंद्रों जैसी सार्वजनिक सुविधाओं में सुधार कर जोर दिया गया। बजट आवंटन में राज्य सरकार ने ग्रामीण विकास को गति देने के लिए इस योजना हेतु विशिष्ट बजट का प्रावधान किया गया है। लक्ष्य है गांवों से शहरों की ओर पलायन को रोकना और ग्रामीण जीवन स्तर को ऊपर उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया जाएगा? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में छठा राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किया जाएगा। आयोजन छठा राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन 2026 में देश की राजधानी नई दिल्ली में किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है प्राथमिक लक्ष्य मिट्टी के स्वास्थ्य संतुलन, उर्वरक उपयोग और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना। इसका महत्व है यह शिखर सम्मेलन कृषि वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और उद्योग विशेषज्ञों को एक मंच पर लाता है ताकि खाद्य सुरक्षा और फसल उत्पादकता पर चर्चा की जा सके। इसका फोकस एरिया है कि इस वर्ष का सम्मेलन नैनो उर्वरकों और जैविक कृषि तकनीकों पर विशेष जोर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रामसर आर्द्रभूमि घोषित किया गया पटना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का जवाब क्या है? ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। रामसर साइट इसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता दी गई है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य है जो मुख्य रूप से शीतकालीन प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। पारिस्थितिकी यह आर्द्रभूमि जैव विविधता के संरक्षण और भूजल पुनर्भरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। रामसर साइट इसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता दी गई है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य है जो मुख्य रूप से शीतकालीन प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यह आर्द्रभूमि जैव विविधता के संरक्षण और भूजल पुनर्भरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब निम्न में से किसने जीता? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी, कार्लेस अल्कराज ने जीता है। ऐतिहासिक जीत स्पेन के कार्लेस अल्कराज ने 1 फरवरी 2026 को फाइनल में नोवाक जोकोविच को 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 से हराकर अपना पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता। इनका करियर ग्रैंड स्लैम्स है। इस जीत के साथ ही अल्कराज चारों ग्रैंड स्लैम्स, विंबलडन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाले सबसे युवा पुरुष खिलाड़ी 22 वर्ष बन गए हैं। उन्होंने राफेल नडाल का रिकॉर्ड तोड़ा। यह अल्कराज का कुल 7वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। नोवाक जोकोविच का 25वां ग्रैंड स्लैम जीतने और 11वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने का सपना एक बार फिर टूट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कार्प्स को आतंकवादी संगठन घोषित किया? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी, यूरोपीय संघ ने।
इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कार्प्स को आतंकवादी संगठन किसने घोषित किया? यूरोपीय संघ ने घोषित किया है। ऐतिहासिक निर्णय 29 जनवरी 2026 को यूरोपीय संघ ईयू के सभी 27 सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कार्प्स IRGC को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया। यह कार्रवाई ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हुए हिंसक दमन और मानवाधिकारों के उल्लंघन के जवाब में की गई है। इससे प्रभाव यह घोषणा के बाद IRGC को अल-कायदा और ISIL दाइश जैसे संगठनों की समान श्रेणी में रखा गया है, जिससे यूरोपीय देशों में इसकी संपत्ति जब्त करना और कानूनी कार्रवाई करना आसान हो जाएगा। अमेरिका 2019 में, कनाडा 2026 में और ऑस्ट्रेलिया पहले ही इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 दिवसीय सरस मेला निम्न में से किस स्थान पर प्रारंभ किया गया है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन ए, जम्मू और कश्मीर में 10 दिवसीय सरस मेला का आयोजन किया जाएगा। 10 दिवसीय सरस आजीविका मेला का आयोजन जम्मू संभाग के बाग-ए-बाहू में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिला एवं स्वायत्त समूहों SHGs को अपने हस्तशिल्प, हथकरघा और खाद्य उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए एक मंच प्रदान करना है। इसका पहल है। यह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन JKRLM की एक संयुक्त पहल है। सांस्कृतिक महत्व इसका है कि मेले में देश भर के लगभग 15 राज्यों के कलाकार और उद्यमी भाग ले रहे हैं, जो वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला किस शहर में आयोजित किया गया? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी, चेन्नई में 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला का आयोजन किया गया है। आयोजन 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला IILF चेन्नई के ट्रेड सेंटर में आयोजित किया गया। चेन्नई को भारत की चमड़ा राजधानी भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य है, इस मेले का मुख्य उद्देश्य चमड़ा उद्योग में नवीनतम डिजाइनों और प्रौद्योगिकी और विश्व स्तरीय उत्पादों को प्रदर्शित करना है। प्रदर्शनी इसमें कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पाद जैसे जूते, बैग और चमड़े के परिधानों का प्रदर्शन किया गया। इसका महत्व है कि मेक इन इंडिया पहल के तहत भारतीय चमड़ा निर्यात को वैश्विक बाजार में मजबूती प्रदान करने के लिए एक प्रमुख मंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 घंटे में 5,555 महिलाओं एवं छात्राओं को ई-साइकिल वितरित कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस राज्य सरकार ने बनाया है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन ए, तेलंगाना राज्य सरकार ने 24 घंटे में 5,555 महिलाओं एवं छात्राओं को ई-साइकिल वितरित कर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। विश्व रिकॉर्ड तेलंगाना सरकार ने मात्र 24 घंटे के भीतर 5,555 महिलाओं और छात्राओं को ई-साइकिल वितरित कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। इसका उद्देश्य है कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की गतिशीलता को बढ़ाना और पर्यावरण के अनुकूलन परिवहन को बढ़ावा देना और छात्राओं के लिए शिक्षा तक बहुत आसान बनाना है। ग्रीन मोबिलिटी यह कदम राज्य सरकार की सतत परिवहन और महिला सशक्तिकरण की नीति का एक बड़ा हिस्सा है। यह वितरण कार्यक्रम मुख्य रूप से हैदराबाद और आसपास के क्षेत्रों में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर निम्न में से कहां स्थापित किया गया? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन सी, नागपुर। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर कहां स्थापित किए गए? नागपुर में स्थापित किया गया है। इस केंद्र की स्थापना महाराष्ट्र के नागपुर शहर में की गई है, जिसे डॉक्टर अम्बेडकर की दीक्षा भूमि के रूप में भी जाना जाता है। इसका मुख्य लक्ष्य अनुसूचित जाति, SC और पिछड़े वर्ग के युवा वकीलों को उच्च स्तरीय कानूनी प्रशिक्षण और अनुसंधान की सुविधाएं प्रदान करना। यहाँ प्रशिक्षु वकीलों को अनुभवी
न्यायाधीशों और कानूनी विशेषज्ञों के माध्यम से वकालत के गुर सिखाए जाएंगे ताकि वे न्याय प्रणाली में प्रभावी योगदान दे सकें। इसका महत्व है कि यह केंद्र सामाजिक न्याय और कानूनी सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ी पहल माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनपीएस हेल्थ पेंशन योजना। पीएफआरडीए पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने सेवानिवृत्त लोगों की स्वास्थ्य संबंधित जरूरतों को पूरा करने के लिए एनपीएस हेल्थ पेंशन विकल्प पेश किया है। इसका उद्देश्य पेंशन का मुख्य उद्देश्य पेंशन भोगियों को उनके संचित पेंशन कोष का एक हिस्सा विशेष रूप से स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना, प्रीमियम भुगतान के लिए उपयोग करने की अनुमति देना है। इसका फायदा है कि इससे वरिष्ठ नागरिकों को बुढ़ापे में चिकित्सा खर्चों के लिए अलग से वित्तीय बोझ नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि प्रीमियम सीधे उनके एनपीएस खाते से लिंक किया जा सकता है। विनियमन पीएफआरडीए ने इसे एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम के मौजूदा ढांचे के भीतर एक वैल्यू एडेड सुविधा के रूप में विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर चक्रों की भविष्यवाणी हेतु नई तकनीक विकसित करने वाला भारतीय संस्थान कौन सा है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन ए आईआईटी कानपुर। सौर चक्रों की भविष्यवाणी हेतु नई तकनीक विकसित करने वाला आईआईटी कानपुर है। अन्वेषण आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने सूर्य की गतिविधियों और सौर चक्रों की अधिक सटीक भविष्यवाणी करने के लिए नई गणितीय तकनीक विकसित की गई है। यह मॉडल सूर्य के आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण करता है, जिसे सोलर डायनेमो प्रक्रिया कहा जाता है। सौर चक्रों की सटीक भविष्यवाणी अंतरिक्ष के मौसम को समझने में मदद करती है, जो उपग्रहों, जीपीएस और पृथ्वी पर बिजली ग्रिड को प्रभावित कर सकते हैं। सौर चक्र 25 वर्तमान में सूर्य अपने 25वें चक्र में है और यह तकनीक आने वाले दशकों और सौर तूफानों से निपटने की तैयारी में सहायक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय तटरक्षक दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन सी 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसका स्थापना भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना आईसीजी की स्थापना 1 फरवरी 1977 को अंतरिम रूप से हुई थी, जबकि आधिकारिक तौर पर तटरक्षक अधिनियम 1978 द्वारा इसे स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य है कि आयोजन समुद्री सीमाओं की रक्षा और तटों की सुरक्षा में बल के योगदान को सम्मानित करने के लिए किया जाता है। इसका आदर्श वाक्य यह वयम रक्षामः है, जिसका अर्थ है हम रक्षा करते हैं। इसकी भूमिका है कि यह रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तटरक्षक बल है। तो डेली करंट अफेयर्स वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।